रविवार से शुरू होंगे नवरात्र। माता रानी के मंदिरों में हुई विशेष सजावट। माता रानी की श्रद्धा और भक्ति में 9 दिन तक सराबोर होगा पूरा जिला। पंडित जी ने बताया घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होने जा रहे हैं। माता रानी का ये पर्व 9 दिन तक चलेगा, जिसमें पूरे धौलपुर जिले में भक्तगण श्रद्धा और भक्ति में सराबोर नजर आएंगे। इसे लेकर जिले में सैकड़ों जगह माता रानी की मूर्तियां विराजमान की जाएंगी, जहां माता रानी के भजन, पूजा अर्चना आदि धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नवरात्रि पर्व की तैयारी बाजार में पिछले करीब 1 सप्ताह से ही देखने को मिल रही थी। बाजार में जगह जगह छोटे से लेकर बड़े साइज तक माता रानी की प्रतिमाओं की बिक्री खूब हो रही थी। वहीं माता रानी के मंदिरों में भी नवरात्रि को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। मंदिरों में विशेष प्रकार की सजावट की गई है। इसके अलावा लाइटिंग भी की गई है। माता रानी के इन 9 दिनों में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष व्रत रखते हैं तथा कुछ भक्तगण पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हैं। इन दिनों में घर घर माता रानी के घटों की स्थापना की जाती है। वहीं जिले में सैकड़ों जगह माता रानी की प्रतिमाओं की भी स्थापना की जाती है। माता रानी के मंदिरों में दिन भर पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की भीड़ उमड़ती रहती है। धौलपुर शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी पंडित लोकेश आचार्य ने बताया कि 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र का प्रारंभ होगा, जिसमें घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 9:11 से 10:24 तक है। नवरात्र को लेकर पंडित लोकेश आचार्य ने और क्या कहा, आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। राधे राधे मित्रों, कल दिनांक 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। शारदीय नवरात्र का जो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो पंचांगों में बतलाया गया है 12:02 से 12:44, अर्थात अभिजित मुहूर्त। इस अभिजित मुहूर्त में काल का चौघड़िया व्याप्त है। यदि हम लोग शुभ और सर्वश्रेष्ठ समय में घट स्थापना करना चाहें तो प्रातः काल 9:11 से 10:24 तक का जो मुहूर्त है अमृत और लाभ का, उसमें हम घट स्थापना करें और पूरे वर्ष तक धन धान्य समृद्धि माता की कृपा का आशीर्वाद का लाभ उठाएं। इसलिए हमें कल घट स्थापना अर्थात 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को 9:11 से और 10:24 तक करनी है। इस घट स्थापना में माता का जो कलश भरा जाता है, नीचे जवारे या जौ हम बोलते हैं उनको बोया जाता है, उसके ऊपर जो कलश रखा जाता है, ये इसी का समय है। इसके अलावा जो पूजा हमें करनी है वो पूजा हम आगे और पीछे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जरूरी सूचना ये है कि दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा को हम लोग खीर बनाते हैं, चांदनी रात में रखते हैं, उसमें अमृत वर्षा होती है और वह खीर का हम पान करते हैं, जिससे अनेक रोगों का शमन हो जाता है। किंतु इस बार 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। तो करना क्या है कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक लगता है वह शाम के समय लगेगा, शाम को 28 अक्टूबर 2023 की शाम को 4 बजे से, और ग्रहण जो पड़ेगा वो ग्रहण रात्रि काल में 1:04 से 2:23 तक पड़ेगा। इस प्रकार जो ग्रहण पड़ने वाला है उस ग्रहण से यानी सूतक से पहले हमें खीर बनानी है और उस पर तुलसी दल या कुसा रखनी है। उसके बाद वह शुद्ध बनी रहती है। उसके बाद ग्रहण पड़ेगा। जब 2:30 बजे ग्रहण पूर्ण हो जाए तब वह जो खीर है वो हमें चंद्रमा की चांदनी की रात में रखनी है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में ही वह अमृत वर्षा होती है। तो 2:30 बजे से 4-5 बजे तक वह जब रहेगी चंद्रमा में तो अमृत वर्षा का भी लाभ हम ले सकते हैं। किंतु बनाना जो है हमें वो शाम को 4 बजे से पहले उसको बनाना है। उसके बाद रात्रि 2:30 बजे के बाद रखना है। जिन लोगों के कुंडली में चंद्र ग्रहण है वे भी हमारे द्वारा बतलाए गए उपायों को चंद्र ग्रहण में यानी कि 1:04 से 2:23 तक इसका उस चंद्र ग्रहण के दोष की शांति का उपाय कर सकते हैं। राधे राधे। अवैध रेता के ट्रैक्टर ट्रॉली ने गांव में घुसकर मचाया तांडव। साले की मौत, जीजा घायल। आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। बाड़ी उपखंड के आंगी थाना क्षेत्र के कांकरई गांव में शनिवार दोपहर अवैध चंबल रेता से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने गांव में घुसकर कोहराम मचा दिया। यहां घर के आगे बाइक पर खड़े जीजा साले को ट्रैक्टर ने रौंद दिया, जिससे साले की मौत हो गई तथा जीजा गंभीर रूप से घायल हुआ है। साथ में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर महिलाओं के साथ पहुंचकर जाम लगा दिया, जो समाचार लिखे जाने तक लगा रहा, जिससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने घटना को लेकर सरकारी नौकरी और परिजनों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी देवेंद्र सिंह राजावत पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन ग्रामीण उच्च अधिकारियों को
मौके पर बुलाने और मांग पूरी करने की बात पर अड़े रहे। वहीं घटना के बाद अस्पताल पहुंचे परिजनों का आरोप है कि इस मामले में पुलिस जिम्मेदार है, क्योंकि पुलिस यदि ट्रैक्टर का पीछा नहीं करती तो हाईवे छोड़कर गांव में नहीं घुसता। वहीं दूसरी ओर पुलिस के अधिकारी ट्रैक्टर का पीछा करने की बात से मना कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार कांकरई गांव में ये घटना हुई है। ग्रामीण साधुलाल मीणा ने बताया कि गांव के निवासी 22 वर्षीय युवक सौरभ उर्फ मनकुश पुत्र बच्चू सिंह मीणा अपने घर आए। कल्लापुरा निवासी जीजा अखिलेश मीणा से घर के बाहर बाइक पर खड़े होकर बातचीत कर रहा था। इस दौरान एक बजरी भरा अनियंत्रित ट्रैक्टर बेकाबू होकर आया और दोनों जीजा साले को कुचलता हुआ तथा बाइक को रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। इस दौरान ग्रामीण लोगों ने भगदड़ मच गई। जैसे तैसे लोगों ने भागते हुए अपनी जान बचाई। ग्रामीणों का कहना है कि गनीमत रही कि शनिवार को शिक्षक सम्मेलन होने के चलते सरकारी स्कूल की छुट्टी थी, अन्यथा कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं ग्रामीणों ने भागते हुए आगे जाकर ट्रैक्टर को पकड़ लिया और लेकिन चालक मौके से भाग गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। घटना को लेकर परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। घटना में घायल कल्लापुरा निवासी अखिलेश का कहना है कि पुलिस बजरी ट्रैक्टर का पीछा कर रही थी, जिससे यह घटना हुई है। उनके साले मनकुश की इस घटना में मौत हो गई, वह खुद घायल हुआ है। घटना में घायल अखिलेश को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। समाचार लिखे जाने तक हाईवे पर 1 घंटे से भी अधिक समय तक जाम लगा रहा, जिससे बड़ी संख्या में वाहनों की हाईवे की दोनों ओर लंबी लाइन लग गई, जिस कारण लोग जाम में फंसकर परेशान होते रहे। ग्रामीण का आरोप आंगई थाने की पुलिस करती है अवैध वसूली। आंगई गांव के सरपंच रामलखन मीणा का कहना है कि आंगई थाने पर पुलिस अवैध वसूली करती है। खुलेआम खनन कार्य करने वाले माफियों से वसूली की जा रही है। घर घर से LNT की खनन में लगी मशीनों का काम करने वाले लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। वे खुद 5 दिन पहले ASP से मिलकर पूरे मामले से अवगत करा पाए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बजरी ट्रैक्टर पैसा नहीं देते, उसी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है और पीछा करती है। पीछे पड़ रही ट्रैक्टर के ट्रैक्टर वाले देखो, रेता वाले ट्रैक्टर के पीछे बाजे पे खड़े थे, बाइक से थे? बाइक खड़ी वहीं पे। अच्छा अच्छा। बाइक और ट्रैक्टर आया रहा, बाइक खड़ी, हम बाइक के बगल से खड़े, बाइक में और ट्रैक्टर माहौल में दोनों में देखो। अच्छा अच्छा। पीछे से पुलिस पड़ रही। घर के बाहर दरवाजे पे खड़े थे और बजरी वाला ट्रैक्टर आया था उधर से, तो स्पीड में लाया, उसमें संतुलन में बना और चढ़ा दिया उन पे। पीछे तो पुलिस दबाव दे रही, पीछे से पुलिस दबाव दे रही, पीछे तो पुलिस दबाव दे रही, बाकी दबाव के कारण बाद में ड्राइवर और वो मोड़े जी दोनों घर के सामने खड़े थे और दोनों पे चढ़ा दिया, बाइक पे भी चढ़ा दिया, बाइक पे भी चढ़ा दिया, बाइक पे भी चढ़ा और ये दिया। प्रशासन की गलती है, किसकी? किसकी प्रशासन की गलती है ना पूरी। गांव में रह के क्यों लगे? अच्छा, गांव में पीछा कर रहे थे ट्रैक्टर का? हाईवे पे से गांव में रह के लगे। अच्छा। और वहाँ जाकर नहीं, जिन पे भाई गांव में तो जनता तो बहुत रहती है, ये तो चलो बाइक में खड़े, बच्चा बच्चे कितने, स्कूल था, स्कूल भी सरकारी, वहाँ पे कितने बच्चे खड़े, और ये क्या स्कूल की तो छुट्टी, कितने मत थे तुम बताओ। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम साधुलाल है। साधुलाल मीणा? मीणा। कौन से गांव के हो? मेरा गाँव कहाँ का? गांव से सूचना मिली थी कि कोई एक ट्रैक्टर है नीले रंग का स्वराज है, जिसने कि एक मोटरसाइकिल चालक जो है उनका एक्सीडेंट कर दिया है। पुलिस पास में ही थी तो पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची और जो दोनों घायल थे उनको हॉस्पिटल, बाड़ी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बताया गया सर का ये पुलिस उसका पीछा कर रही थी ट्रैक्टर का, उसी के प्रेशर में आकर ये उसने एक्सीडेंट किया है? नहीं, ये नहीं है, वो तो इलीगल जो भी काम करता है वो पुलिस को देखकर हमेशा प्रेशर में आता ही है। पुलिस तो कानपुर की आचार संहिता लग गई है और पोलिंग बूथों का और जो दूसरे जो पोलिंग बूथ है जो कि संवेदनशील है उनका निरीक्षण लगातार कर रही है, हर दिन कर रही है। पुलिस अब रोड पे ही है, तो वो कहीं ना कहीं पुलिस को देख करके और उसको ऐसा लगा होगा, बाकी ऐसा नहीं है। टोल पैसे ट्रैक्टर आया लौट गया, और ये SP साहब से मैं 5 दिन मिल के आ गया और कह के आया हूँ, ये यहाँ आंगई थाने पे ये लूट है, खनिया का नंबर, ट्रैक्टर वाले का नंबर, LNT वाले का, JCB वाले का, सारे नंबरों से घर जा जाके उगाई हो रही है। धन्यवाद धौलपुर, आभार धौलपुर। 5 वर्ष में आपने बनाया हमें धौलपुर जिले का सबसे विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। सफलता के जश्न को हम कर रहे हैं अपने ग्राहकों के साथ साझा, इसलिए लाए हैं आपके लिए ऑफर।
सफलतम 5 वर्ष पूरे होने पर सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर दीपावली तक विशेष छूट। हमारे यहाँ एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, माइक्रोवेव, ओवन आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान उचित कीमत पर मिलता है। सोफा सेट, डबल बेड आदि फर्नीचर भी उपलब्ध। बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। वैल्यू प्लस शोरूम, पता 132 केबी के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। गणेश महोत्सव से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। मोबाइल फोन खरीदने पर स्मार्ट वॉच, टी शर्ट, ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर एवं चार्जर फ्री। धौलपुर जिले में पहली बार सबसे बड़ा ऑफर। आसान किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी मिलेगा ऑफर का लाभ। कोई ब्याज नहीं, कोई फाइल चार्ज नहीं, केवल आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लाएं और फोन ले जाएं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केवल 500 ग्राहकों के लिए ऑफर, इसीलिए देर ना करें, जल्दी पहुँचे। जेट टेली कम्युनिकेशन, हमारे यहाँ सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। पता पीएनबी एटीएम के बगल में, तोप तिराहे के पास, संतर रोड, धौलपुर। विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर प्रशासन की पैनी नजर। मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी की गठित। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद धौलपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह कमेटी समाचार पत्रों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल टीवी, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया आदि पर सभी प्रकार की संप्रेषण साधनों पर विज्ञापन, समाचार, संदेश, चर्चा और साक्षात्कार पर पैनी नजर रखेगी। कमेटी द्वारा पेड न्यूज पर विशेष नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार किसी भी मीडिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक में प्रसारित समाचार या विशेषण जिसका मूल्य नकद या वस्तु में दिया गया हो, उस पर पेड न्यूज लागू होगी। पेड न्यूज की जांच करने के लिए जिला स्तर पर एक एमसी कमेटी का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय एमसी प्रकोष्ठ गठित किया गया है, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी, अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद धौलपुर सदस्य, उपखंड अधिकारी धौलपुर सदस्य, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सदस्य अशोक कुमार शर्मा सदस्य तथा सहायक निदेशक सूचना जनसंपर्क विभाग को सदस्य सचिव बनाया गया है। धौलपुर जिले के विज्ञापनों को जिला निर्वाचन अधिकारी करौली द्वारा अधिप्रमाणन किया जाएगा। अपहरण कर गाड़ी में डालकर ले जाने वालों सहित 8 गिरफ्तार। धौलपुर शहर की नियालगंज थाना पुलिस ने की कार्रवाई। धौलपुर जिले की नियालगंज थाना पुलिस ने धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी भोजाराम ने जानकारी देते हुए बताया कि एक दिवसीय अभियान के दौरान डकैती के प्रकरण में 5 वांछित आरोपियों एवं 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि अगस्त माह में कुछ बदमाशों द्वारा नारायण ढाबा जीटी रोड धौलपुर के पास से 2 युवकों को स्कॉर्पियो गाड़ी में डालकर ले जाने एवं मारपीट कर मोबाइल व रुपए छीनने के प्रकरण में विकल्प पुत्र हीरा सिंह गुर्जर, तिगरा सदर थाना धौलपुर और जयकेश पुत्र ओम प्रकाश गुर्जर, तिगरा थाना सदर धौलपुर, हाल अशोक विहार कॉलोनी, थाना न्यालगंज धौलपुर, किताबों पुत्र ज्ञान सिंह बघेला निवासी खुर्द थाना सदर धौलपुर, बनवारी उर्फ छोटू पुत्र रामकिशन गुर्जर निवासी गुलंदरा खरगापुरा, थाना नूराबाद, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश और पवन पुत्र ब्रजकिशोर पुजारी निवासी सब्जी मंडी के पीछे गुर्जर कॉलोनी मनिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं दीपक झा पुत्र अशोक झा निवासी भामतीपुरा धौलपुर, शेर सिंह पुत्र सुंदरलाल निवासी सुंदर कॉलोनी धौलपुर और पवन पुत्र प्रेम सिंह लोधा निवासी मसूदपुर सदर थाना धौलपुर को विभिन्न न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंटों की पालना में गिरफ्तार किया है। ट्रेन से बिना टिकट यात्रा कर रहे 138 यात्री पकड़े, वसूला जुर्माना। रेलवे ने चलाया विशेष किलाबंदी कर टिकट चेकिंग का अभियान। मंडल रेल प्रबंधक आगरा तेज प्रकाश अग्रवाल के निर्देशानुसार और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आगरा अमन वर्मा के निर्देशन में सहायक वाणिज्य प्रबंधक वीरेंद्र सिंह आगरा के नेतृत्व में बिना टिकट यात्रियों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान धौलपुर से गुजरने वाली कई गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने वाले, अनियमित यात्रा, बिना बुक लगेज, गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध धौलपुर स्टेशन पर किलाबंदी जांच की गई। जांच के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले 138 यात्री पकड़े गए।
जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि बिना टिकट यात्रा करने वाले 138 यात्रियों से 53,550 रुपये, अनाधिकृत यात्रा करने वाले 21 यात्रियों से 10,920 रुपये तथा 16 यात्रियों से गंदगी फैलाने, धूम्रपान करने पर 1,800 रुपये सहित कुल 175 यात्रियों से 66,270 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। चेकिंग के दौरान पर्यवेक्षक राशिद जमील ने डीसीटी एसीजी के साथ बलजीत सिंह सीटीआई, मोहम्मद गुलजार सीटीआई एवं अन्य टिकट जांच कर्मचारी मौजूद रहे। जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि इस प्रकार की जांच मंडल में निरंतर कराई जा रही हैं, जिससे बिना टिकट यात्रा करने वाले, अनियमित यात्रा, बिना बुक लगेज, गंदगी फैलाने वाले यात्रियों पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे उचित यात्रा टिकट लेकर एवं निर्धारित सीमा से अधिक सामान को बुक कराकर ही यात्रा करें तथा रेल परिसर में गंदगी न फैलाएं। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध, शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। दीपावली धमाका, मोबाइल फोन किस्तों में लेने पर ब्लूटूथ, नेक बैंड और स्मार्ट वॉच फ्री। ऑफर दिवाली तक मान्य। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। आगरा ग्वालियर की रेट पर मोबाइल की रिपेयरिंग का कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है। मोबाइल ग्लास, कवर, चार्जर, डेटा केबल आदि एसेसरीज भी उचित रेट पर मिलती है। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, सब्जी मंडी के गेट के बगल में, बस स्टैंड, धौलपुर। वैवाहिक जीवन के 50 वर्ष पूरे करने वाले दंपतियों का किया गया सम्मान। अग्रसेन सहायता समिति बाड़ी का अग्रवाल दंपति सम्मान समारोह आयोजित। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में अग्रवाल सभा बाड़ी के तत्वाधान में 5 दिवसीय भगवान श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें अग्रसेन सहायता समिति बाड़ी द्वारा वैवाहिक जीवन के 50 वर्ष या इससे अधिक पूरे करने वाले अग्रवाल दंपतियों का सम्मान समारोह बाड़ी की अग्रवाल धर्मशाला में शुक्रवार की शाम को आयोजित किया गया, जिसके अतिथि भगवान दास बंसल आगरा, संरक्षक अग्रवाल महासभा आगरा, विष्णु बंसल आगरा, कल्याण प्रसाद बरौली वाले, श्री भगवान लाल गर्ग सरमथुरा, धौलपुर अग्रवाल महासमिति के जिलाध्यक्ष मुकेश सिंघल, पूर्वी राजस्थान महिला प्रदेश अध्यक्ष कमलेश गर्ग, डॉक्टर निर्मा सिंघल, बाड़ी अग्रवाल सभा अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल रहे। समारोह की अध्यक्षता अग्रसेन सहायता समिति के अध्यक्ष रामनिवास गर्ग बागथर वालों ने की। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हुए समारोह में 50 वर्ष पूर्ण करने वाले 108 दंपतियों का मंच से सम्मान किया गया, जिसमें सभी दंपतियों का फोटो सेशन होने के बाद मंच पर वरमाला डाली गई और दंपति को शाल उड़ाकर उनसे आशीर्वाद लिया गया। इस नयन विराम सुखद दृश्य को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में अग्रबंधु तथा महिलाएं उपस्थित रहीं। जिन दंपतियों का यहां पर सम्मान किया गया, उनकी खुशी देखते ही बनती थी। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में से बुजुर्गों की खुशी, उत्सव एवं उमंग के लिए कुछ समय निकालकर उनको अग्रवाल समाज द्वारा सम्मानित करने की इस अनूठे कार्यक्रम की सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि श्री भगवान दास बंसल आगरा ने कहा कि भगवान अग्रसेन जी सच्चे समाजवाद के पोषक थे। हम उन्हीं के वंशज हैं, इस कारण आज भी इसी सिद्धांत को हमें अपनाना चाहिए और हम इस दिशा में चल भी रहे हैं। सम्मान समारोह में सबसे पहले अग्रवाल समाज के वरिष्ठ समाजसेवी पीडी अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी का सम्मान किया गया। सबसे बाद में बाड़ी अग्रवाल सभा के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल का अग्रवाल समाज के लोगों द्वारा दिव्य भव्य स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन हरिशंकर मंगल श्रीनिवास मित्तल द्वारा किया गया। सम्मान समारोह में अग्रसेन सहायता समिति के उपाध्यक्ष अरियम सिंघल, सचिव श्रीनिवास मित्तल, कोषा अध्यक्ष हरिशंकर शराब, अग्रसेन शिक्षा समिति अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल, सचिव ठाकुरदास बंसल, परमार्थ सेवा समिति के संरक्षक राकेश गर्ग, कंपनी परिवार,
गौशाला अध्यक्ष सुनील गर्ग, बाड़ी के प्रमुख इनकम टैक्स एवं जीएसटी सलाहकार एडवोकेट अरुण मंगल, दीपिका मंगल, सविता गर्ग, सोनिया गर्ग, अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी अध्यक्ष रामनिवास गर्ग, महिला मंडल अध्यक्ष विमला मित्तल, लता मंगल, नीलम मंगल, शिल्पी आदि अग्रवाल समाज के लोग मौजूद रहे। एक दूजे का हाथ पकड़ कर इस मंजिल तक आए हैं, एक दूजे का हाथ पकड़ कर इस मंजिल तक आए हैं। यह प्रीत हमेशा हर दिन रोज सवाई हो, सदा रहो मिलकर ऐसे कुछ भूलेगा भी डालो जैसे दूध मलाई हो, सदा रहो मिलकर ऐसे तुम जैसे दूध मलाई। करता हूँ और सब दंपतियों को जो अकेले सभा के नेक बढ़ावे गए और अब सादा सब्जी विशेष कर पप्पू जी भागत से पूरी टीम को हृदय के साधुवाद देता हूँ। आज अपने बुजुर्गों को देख करके मेरा मन और हृदय बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं दिल से आप सबसे प्रेम करता हूँ। बहुत बहुत बधाई तो मैं नहीं दे सकता हूँ, आप मुझसे बहुत बड़े हो, लेकिन आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ रहेंगी। आपसी सहयोग और अनुशासित रहने की प्रेरणा देती हैं खेल। डीईओ महेश मंगल। 67वीं राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन। 67वीं राज्य स्तरीय विद्यालय छात्र छात्रा 14 वर्ष सॉफ्टबॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता का शनिवार को आरएसी मैदान धौलपुर पर समापन हो गया, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किए गए। समापन समारोह के अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अंजलि सिंह, प्रतियोगिता संयोजक श्याम बरण कंसल, प्रभारी खेलकूद प्रकोष्ठ माध्यमिक शिक्षा विजय शर्मा, प्रभारी खेलकूद प्रकोष्ठ प्राथमिक शिक्षा चौप सिंह कुशवाहा, भूपेंद्र सिंह राणा ने खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। इस दौरान खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल ने राज्य के नौनिहाल खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन करने का आह्वान किया। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अंजलि सिंह ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल हमारे जीवन में आपसी सहयोग एवं अनुशासित रहने की प्रेरणा देते हैं। समारोह में प्रतियोगिताओं के भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया। प्रतियोगिताओं के सह संयोजक यादवीन सिंह ने राज्य भर से पधारे खिलाड़ियों, निर्णायकों एवं भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। समारोह का संचालन अनिल मिश्रा ने किया। इस अवसर पर मनोज कुमार शर्मा, राकेश परमार, परमजीत सिंह, हरिमोहन शर्मा, संजीव श्रीवास्तव, कप्तान सिंह, दीपक शर्मा, उमादर शर्मा, अशोक मीणा, मुन्ना सिंह परमार, अन्नू वशिष्ठ, सुनीता शर्मा, आशा शर्मा आदि मौजूद रहे। विधि कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष ने की सीट बढ़वाने की मांग। कॉलेज आयुक्त के नाम प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। लॉ कॉलेज धौलपुर के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट ने कॉलेज आयुक्त के नाम प्राचार्य को ज्ञापन दिया है, जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष ने बताया कि राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर जिले में एकमात्र महाविद्यालय है जिसमें केवल 60 सीट स्वीकृत हैं। यह महाविद्यालय 2005 में अपने पैतृक महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय से अलग होकर अस्तित्व में आया था। इस महाविद्यालय में विधि की शिक्षा लेने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते हैं। प्रथम वर्ष में कम सीट होने के कारण विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। छात्र संघ अध्यक्ष ने मांग की कि वर्तमान में 60 सीट के साथ ही 60 सीटों की अभिवृद्धि कर छात्रों को लाभ प्रदान किया जाए। कई वर्षों से राजकीय विधि महाविद्यालय की सीटों में कोई अभिवृद्धि नहीं हुई है, जबकि विधि महाविद्यालय का नवीन भवन बनकर तैयार है। इसमें कक्षाएं विगत कई वर्षों से चल रही हैं, संपूर्ण सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में पर्याप्त व्याख्याता भी हैं। वाटर स्टोरेज के लिए हर घर की जरूरत है सही वाटर टैंक। तो पेश है वाटर वीव टैंक, जो पानी को रखे हेल्दी एंड सेफ। मल्टी प्रोसेस और सख्त क्वालिटी चेक के बाद तैयार होता वाटर वीव टैंक। हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा मजबूती, एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ, जो बदलते मौसम में भी रहे अडिग और दमदार। ज्यादा गर्मी में सहनशील, प्रदूषण का भी जिस पर ना पड़े कोई असर। साथ में जर्म्स, बैक्टीरिया और फंगस फ्री। इसका बेहद लचीलापन टैंक की मजबूती रखे सालों तक बरकरार।
इसकी बाहरी परत टैंक और टैंक के पानी को यूवी रेस से बचाए, जिससे आपको मिले एकदम शुद्ध और स्वच्छ पानी और आप रहे कई बीमारियों से दूर। कॉल 7976947914 या 8696382959 पर। वाटर वी टैंक, एवरी ड्रॉप काउंट्स। निःशुल्क अतिरिक्त क्लास का एडीयू ने किया निरीक्षण। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह सिकरवा द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में आफ्टर स्कूल अवधारणा के आधार पर संचालित निःशुल्क अतिरिक्त कक्षा शिक्षण क्लास का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें जूनियर और सीनियर वर्ग में अलग अलग कक्षाओं का संचालन होता पाया गया। उन्होंने छात्राओं से पढ़ाई के संबंधित व्यवस्थाओं समस्याओं को जाना और निराकरण कर सम्मेलन दिया। उन्होंने बताया कि व्याख्याता भगवान सिंह मीना नियमित रूप से लगभग 2 माह से भूगोल की अतिरिक्त क्लास लेकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। एडीओ ने सराहना करते हुए कहा कि उनका पिछला सत्र का भी 100% परीक्षा परिणाम रहा है। व्याख्याता भगवान सिंह मीना ने बताया कि प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा के सहयोग एवं सम्मेलन से स्कूलों में नवाचारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए ICT मिशन बुनियाद, मिशन स्टार्ट सहित अन्य शिक्षा सुधार के लिए वातावरण तैयार करने हेतु वॉलंटियर का सहयोग लिया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान 45 से अधिक छात्राओं सहित स्कूल स्टाफ के सतीश कुमार मीणा, पुष्पिन सोलंकी, प्रवीण फौजदार, मनोज झा, शैलेंद्र दीक्षित, सोनू, अनिल सहित अन्य उपस्थित रहे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को हमारे भगवान सिंह जी व्याख्याता भूगोल पढ़ाते हुए उपलब्ध रहे और मिशन स्टार्ट के विभिन्न पहलुओं के बारे में, आफ्टर स्कूल के विभिन्न नवाचारी प्रयासों के बारे में इनसे वार्ता करके हमें ऐसा लगा कि ये वास्तव में हमारे शिक्षक ऐसे हैं जो छुट्टी के दिन भी आकर के बच्चों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं और मैं ऐसे शिक्षकों को साधुवाद देता हूँ। स्कूली बच्चों को दी गुणवत्ता मानकों की जानकारी। गोविंद पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई मानक लेखन प्रतियोगिता। धौलपुर जिले के चिन्हित सरकारी एवं निजी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में संचालित स्टैंडर्ड क्लब द्वारा विश्व मानक दिवस पर विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसी क्रम में धौलपुर शहर के गोविंद पब्लिक स्कूल में भारतीय मानक ब्यूरो के टेक्निकल रिसोर्स पर्सन अतुल चौहान ने क्लब के सदस्यों को मानक लेखक के बारे में बताते हुए उनकी मानक लेखन प्रतियोगिताएं कराईं। प्रशिक्षक चौहान ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के लिए उत्पाद जागरूकता बढ़ाने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्ता और मानकीकरण के गुण सिखाने के लिए गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिससे विद्यार्थी उत्पाद खरीदते समय जागरूक रहें। उन्होंने उत्पादों के मानक बनाने की प्रक्रिया, उसका परीक्षण करने की जानकारी देते हुए उत्पादन प्रमाणन में कच्चे माल से लेकर फिनिश किए गए उत्पाद की स्थिति की गुणवत्ता के बारे में बताया। स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क की जांच करने, BIS केयर ऐप के बारे में बताते हुए उसके माध्यम से शिकायत दर्ज करने और हर आभूषण के लिए 6 अंकों के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड के बारे में जानकारी के साथ सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तीसरी पार्टी के रूप में प्रमाणन को समझाया। इस अवसर पर उपस्थित अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रोहित बिष्ट ने विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मानक संस्कृति को विकसित करने, जीवन और समाज पर मानकों के प्रभाव के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाने एवं छात्रों के कैरियर चुनने में मदद करने के लिए ऐसे आयोजनों की अत्यधिक आवश्यकता है। ऐसे कार्यक्रमों से छात्रों के विकास और राष्ट्रीय एकता के लिए युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को पुनर्जीवित किया जा सकता है। बच्चों को जिन मूल्यों से अवगत कराया जाता है वो उसके प्रारंभिक वर्षों में उनके युवा दिमाग में गहराई से बैठ जाते हैं, जिससे समाज राष्ट्र के भविष्य बदला जा सकता है। राजाखेड़ा पुलिस ने दबोचे 7 वांछित आरोपी। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर मनोज के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक व्यक्ति के पास अवैध हथियार छुरा पाए जाने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी राम खिलाड़ी मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि राम सेवक पुत्र छबीराम निवासी देवदासपुरा, भंवर सिंह पुत्र मोहन सिंह सिंगावली खुर्द, निर्मल पुत्र मोहन सिंह निवासी सिंगावली,
नारायण सिंह पुत्र गीतम सिंह निवासी नागर की ठार, राम सनेही पुत्र गीतम सिंह निवासी नागर की ठार, बंटी पुत्र भगवान सिंह निवासी राजाखेड़ा, उत्तम सिंह पुत्र चंदन सिंह राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान कार्रवाई टीम में एएसआई राजेश कुमार, रघुवीर सिंह, हेड कांस्टेबल विशाल सिंह, वीरेंद्र, यतेंद्र कुमार, बलवीर सिंह, ताराचंद मौजूद रहे। शिक्षकों ने खुले मंच से रखी अपनी अपनी समस्याएं। शिक्षक संघ राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन का हुआ समापन। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का समापन हुआ, जिसमें खुला मंच रखा गया और विभिन्न उप शाखाओं से आए हुए कार्यकर्ताओं, अध्यक्ष एवं मंत्रियों ने अपनी अपनी समस्याओं को प्रदेश उपाध्यक्ष दीनदयाल शर्मा के समक्ष रखा, जिस पर प्रदेश उपाध्यक्ष शर्मा ने सभी शिक्षकों की समीक्षा को समेकित कर प्रदेश स्तर के माध्यम से सरकार को अवगत कराने का आश्वासन दिया। जिला मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि संगठन के माध्यम से हाल ही में राज्यपाल द्वारा राजस्थान शिक्षक नियम संशोधन 2021 की जो फाइल मंजूर की है, उसे मुख्य सचिव के द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से अनुमति कर उसका नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए संगठन प्रयास कर रहा है, जिससे 3 वर्ष से रुकी हुई पदोन्नति शुरू हो सकेगी। जिला अध्यक्ष मोहन सिंह सिकरवार ने अब सभी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हमारा संगठन ने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर वर्ष भर संघर्ष किया है, आगे भी हम अपनी समस्याओं को लेकर जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर संघर्ष करते रहेंगे। जिला संगठन मंत्री जयप्रकाश कटारा ने संगठन की रीति नीति एवं संगठन के कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। विभाग संगठन मंत्री गोविंद शर्मा ने सभी पधारे हुए कार्यकर्ताओं एवं प्रदेश उपाध्यक्ष अभिनंदन एवं स्वागत किया। इस मौके पर रघुवीर शर्मा, जबूलाल शर्मा, मांगीलाल शर्मा, प्रदीप त्यागी, जितेंद्र कंसाना, नितेश गुप्ता, मधुसूदन शर्मा, राहुल शर्मा आदि उपस्थित रहे। कोतवाली पुलिस ने अवैध बजरी से भरा ट्रक पकड़ा। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल बजरी से भरे ट्रक को पकड़ा है, लेकिन चालक हाथ नहीं लग सका। पुलिस ने शहर के वाटर वर्क चौराहे पर कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर इनामी बदमाश एवं वांछित अपराधियों की धरपकड़, अवैध शराब, अवैध हथियार, अवैध चंबल रेता बजरी रखने व बेचने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। मुखबर से सूचना मिली कि अवैध चंबल रेता बजरी से भरा हुआ एक ट्रक सागरपाड़ा की तरफ से आ रहा है, जो धौलपुर की तरफ जाएगा। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए वाटर वर्क चौराहे पर नाकाबंदी कराई गई। ट्रक का पीछा करते हुए पहुंचे, लेकिन उसका चालक दूरी का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस ने बजरी से भरे ट्रक को जब्त करते हुए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस लाइन धौलपुर में खड़ा कर दिया है, जिस पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।